सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं? दिस इज़ जगदीश और आज का जो ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मशहूर टॉपिक आप कह सकते हो उसे, राइट। जैसे कि क्रेडिट कार्ड रिकवरी, जो छोटी मोटी जो एजेंसियां बैंक की होती हैं डेटा लेकर के बैंक में ट्रांसफ़र करता है डेटा, और वो रिकवरी करते हैं, परेशान करते हैं आपको। और कॉल्स आप रिसीव समटाइम्स क्या होता है कि आप काफ़ी फेडअप हो जाते हो, कॉल्स रिसीव नहीं करते हो उनके। सो एक फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था इंसिडेंट, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। रात को 11 बजे रात को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आवर कॉल्स, सो टुमारो होम विजिट होगा। जो फील्ड ऑफिसर होगा, सो इन सो नेम है, होम विजिट होगा रात को 11 बजे। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंकें हैं जो रात को 11 बजे तक काम या नहीं करती हैं, राइट। कोई भी रिकवरी एजेंसी करती भी होंगी तो वो उनका अपना रूल है। एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस सुबह के 8 से शाम के 7 बजे के बीच में ही आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी कॉल्स के माध्यम से या होम विजिट हो सकती है, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। आरबीआई ने स्ट्रिक्टली ये वार्न किया हुआ है। लेकिन क्या है, आजकल के जो वो है ना, बैंक भी बड़ी स्मार्ट हो गई हैं आजकल की। कुछ तो बैंक हैं कि डबल पेमेंट यानी इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये अपना अलग से एक दिमाग लगा के एनी टाइम कभी भी मैसेज कॉल्स वगैरह कर देते हैं, राइट। सो जैसे मैं बता रहा था कि फ्रेंड को मैसेज आ गया, होम विज़िट होने वाली है कल, आप ये है फला फला एड्रेस पे आप जाएंगे, आप वहाँ पे अवेलेबल रहिए, ठीक है। सो मेरे पास आया घबराया, उसने कहा कि यार ऐसा ऐसा आया है करके, क्या करना चाहिए। मैंने वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, भाई ठीक है बिल्कुल तरीके से आप कीजिए, लेकिन ये एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस ये कहाँ लिखा है कि रात को 11 बजे आपको कॉल्स करना है, मैसेज करना है, ये कहाँ लिखा है। सो बंदे ने रिप्लाई ही नहीं दिया। सो मैंने उन्हें उसी स्ट्रेट अवे उन्हें बोला है, आपको उन्हें जैसे मैंने बोला आपको उस तरह से बोलना है। सबसे पहले होम विजिट होगा, बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ें आपको उन्हें बतानी है कि एक तो जो रिकवरी वाला बंदा आएगा उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, जो नॉर्मली होता है आजकल। आजकल तो थोड़े स्मार्ट हो गए तो छोटे मोटे आईडी बना के दे देते हैं। और दूसरी बात है, जब भी विजिट होगी तो आप एजेंसी की तरफ से, यानी जो है एजेंसी जो भी उन्हें हायर करती है, उनके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। रिकवरी करने आ रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। 99% ऑथराइजेशन लेटर होता ही नहीं है उन लोग के पास। और कुछ गधों को तो पता ही नहीं होता कि ऑथराइजेशन लेटर का मतलब क्या होता है। भाई अगर बैंकें ऑथराइज कर रही है हमारा डेटा, अगर वो शेयर कर रही है तो ऑथराइज कर रही है ना बैंकें, तो ऑथराइजेशन लेटर लेके आप विजिट कीजिए। सो मैंने सेम मैसेज कर दिया उस बंदे को कि भाई ठीक है, कोई इशू नहीं, आप आइए, फला फला समय है, और मैं उस एड्रेस पर नहीं, मैं किसी और एड्रेस पर रहूँगा, अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए, लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल रखिए। बंदे ने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, जो मैसेज किए थे वो भी उसने डिलीट कर लिए। लेकिन हम स्मार्ट, हमने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैसेज का और उसको तुरंत भेज दिया कि भाई ये तेरा मैसेज है। सो अब वो जिस तरह से वो बात करता है, बड़ा पोलाइटली बात करना, सर इन्हीं कोई इशू है तो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे, या आपको कॉल्स नहीं आएंगी प्रॉब्लम से वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब है ऐसा, अगर जितना आप डरोगे उतना आपको डराते चले जाएंगे। एक बार तबीयत से इनसे समझा, इनको समझा दीजिए, चाहे घर पे आए चाहे कॉल्स पे आए। कॉल्स पे ही बकचोदी करवा लो ये लोग से, हाँ, जो चाहे फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे ये शेर बनेंगे। पर्सनल नंबर से कॉल करने की औकात है ही नहीं ये लोग की, तो क्यों डरते हो आप लोग से? इन लोगों से डरना ही क्यों है। कॉल्स बिल्कुल आप इनकी रिसीव कीजिए, और ट्राई कीजिए जैसे कि एक कॉल आपको आ गई है, आपने बता दिया कि फला फला समय आप पेमेंट कर दोगे। एक बार आप उन्हें कर दोगे, 50 बार उस क्वेश्चन को पूछेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो एक बार तो आप उन्हें अच्छे से बता दो कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, भाई हम पेमेंट फला फला समय पे कर देंगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा आप लोग को लगे कि हाँ भाई मेरा पेमेंट आने वाला है, उस समय आप कर दीजिए, राइट। अगर उसके बाद दोबारा अगर ये पूछ रहे हैं फिर कब होगा, कैसे होगा, आप डायरेक्टली क्रॉस क्वेश्चन कीजिए आप, यानी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका बिल्कुल अलग क्वेश्चन आप उससे कर लीजिए। कोई कोई चीज़ मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, यानी बातों को काटना है आप, कहे कुछ और है, आपको बात काटना शुरू करना है, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें बता चुके हो, बार बार वो चीज़ें आपसे कंफर्म करते हैं, राइट। क्रॉस क्वेश्चन करना है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हैरेस करते हैं कि फील्ड ऑफिसर आके आप वहाँ पे सिट करेगा, मतलब घर पे बैठ जाएगा पेमेंट के लिए। एक बार बिठा लो ना उनको, लेके घर पे बिठा दो एक बार, और फिर देखना कभी ज़िंदगी में नहीं आपके पास आएंगे वो। हम इसी से डर जाते हैं, घर पे आएंगे, यहाँ होगा वो होगा,
बगल बगल में क्या, अगल बगल में कुछ बोलेगा, इससे डरना बिल्कुल नहीं है आपको। जितना डरोगे उतना आपको डराएंगे। अगर एक बार तबीयत से आप उन्हें समझा दोगे तो कभी नहीं। क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ गाली गलौज आपसे होगी, काफ़ी तबीयत से आपने एक पूरा फ्रस्ट्रेशन अपना उन पे निकाल दिया, तो जब भी ये डेटा जब दूसरे एजेंसी को ट्रांसफ़र होगा तो फीडबैक जाएगा क्या भाई ये बंदा कैसा है, पहले से गाली गलौज कर रहा है, नहीं ये इनोसेंट है, मतलब सीधा साधा है। तो तो फिर क्या होता है कि जब भी कॉल्स करेंगे तो 10 बार सोचेंगे और बहुत नाप तोल के आपसे बातें करेंगे वो। एक बंदा और था जैसे हमने देखा, तो बहुत कम उम्र में, जैसे कि फर्स्ट जॉब लगा, 21 साल में कॉलेज से बाहर निकला भाई ने, जॉब लगा, क्रेडिट कार्ड ले लिया, गर्लफ्रेंड पे अपना यहाँ वहाँ अपने यूज़ करके खर्च कर दिया। अब पेमेंट आया तो भाई अब तो बच्चा 21 साल का बच्चा ही तो है वो, उसको जानकारी है नहीं। अभी ये लोग भाई उसके ऊपर एकदम प्रेशर बना रहे हैं और वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी ये लोग प्रेशर भी ऐसा देख के बनाते हैं, एज देख करके, डेजिग्नेशन देख करके प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरह से आप एक बार आपको अच्छे से समझा देना है। फॉर एग्जांपल तौर पे आप लोग डरते हो, फ़ोन से रिसीव नहीं करते हो, राइट? फ़ोन बिल्कुल रिसीव कीजिए और ट्राई कीजिए उस कॉल को एंजॉय करने के लिए। जिस दिन आप ये सोच लोगे एंजॉय करोगे उनकी कॉल्स का, उस दिन आप वेट करोगे कि कॉल सुन के आओ और आप उनसे उनकी बात से बात करके एंजॉय करें। एकदम क्रॉस क्वेश्चन करना है आपको, बल एकदम जवाब देना है। एक बार आप उन्हें अच्छे से समझा दो कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, फिर अगर नहीं समझ रहे हैं आपको फिर अपनी लैंग्वेज में समझाना है। फॉर एग्जांपल तौर पे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपकी सीट पे आके बैठ जा रहा है, तो कैसे उन्हें बोलते हो आप? एक बात कोई बोला तो आप 4 बात बोलते हो, उस तरह से उन्हें भी बताना है आपको। एक बार अगर आप बता दोगे तो दोबारा फिर आपसे मुझे नहीं लगता कि दोबारा आप आएंगे। जहाँ आपको 10 कॉल अगर आ रहे हैं या 50 कॉल आ रही है, वहाँ आप कम से कम आपको तो उसमें 40 कॉल तक की रुकी जाएंगे वहाँ से। उनको मालूम है एक बार आंसर दे दोगे, दोबारा करो, दोबारा हर बार बार जब एक ही आंसर मिलने वाला है तो उनको पता है, दोबारा कॉल नहीं करेंगे आपके पास। ठीक है। सो अब जैसे कि अब एक इस पे और भी आता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, या और किस पे सीरीज भी बनी थी इसके ऊपर, कि भाई बंदे के घर में कुछ ड्यूज क्लियर नहीं हो पाए हैं सीसी के, कुछ डेथ हो गई उनकी या किसी की रिलेटिव की डेथ होगी या घर में किसी की डेथ होगी। उन्होंने बंदे के बाद रिकवरी वालों का फ़ोन आया, उन्होंने बता दिया कि सर ऐसा ऐसा इशू है भाई, हम नहीं भर पा रहे हैं, डेथ हो गई है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप टेक केयर कीजिए, उन्हें आप ख्याल रखिए, आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये आज का दिन है फॉर एग्जाम्पल कि आज ऐसा हुआ है। बंदे घर पे सुबह 10 बजे दोबारा कॉल जाता है, भाई मरने वाला तो मर गया, पेमेंट करो। क्या मतलब है सब चीज़ का भाई? मतलब इन शॉर्ट कि आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है इन्हें, आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कैसा है, इन्हें बस अपने ड्यूज़ क्लियर होने से मतलब होता है। तो जब ये क्लियर नहीं करो तो फिर आप इतना क्यों डर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये फ़ोन पे खाली बकचोदियाँ इनसे करवा लो, घर पे तो आने से रहे। और जो बंदा घर पे आएगा वो अच्छे से ये बात है, क्योंकि फेस करना है इस प्रॉब्लम को ना, उसे मतलब मेंबर को फेस करना है। अगर वो एक उल्टा बोले तो 4 झपड़ कोई खाएगा, खाएगा ना खाएगा? मान लीजिए घर पे आके चिल्ला रहा है, आप घर पे हो, उसने एक गाली दी, आपने 4 गाली दी, या आपने हाथ भी उठा दिया, तो जो बंदा घर पे आता है वो 90% तो बंदा होता है वो उससे वो ज़्यादा बातें नहीं करेगा आपसे, नॉर्मल बात करेगा। बहुत करे तो एक बार सीनियर से बात कराएगा, बस और कुछ नहीं है। तो बस डरना नहीं है, बहुत एकदम मज़े लेना है उन लोग से, बस और कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये, कोई केस नहीं होता है उसके ऊपर। बैंक रिक्वेस्ट करने भी अगर चाहें तो आपको पता है कि ये हमारे देश में मतलब कितने जल्दी केसेस का नंबर आ जाता है। कभी ये भी तो ऐसा होता है कि भाई आदमी मर गया है, 5 साल के बाद उसका नंबर आ रहा है। तो इस तरह से होता है, अनसिक्योर लोन होता है, बैंकों को पता होता है कि इसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न्स भी है। इसीलिए इन दो दो कौड़ी की जो ट्रू कॉलर वगैरह है, जो एजेंसी वाले उन्हें हायर करते हैं और हमें हैरेस किया जाता है। तो बिल्कुल डरना नहीं, एकदम मज़े लेना है आप, जितने मज़े ले सको उतने मज़े लो इनसे, तभी समझ में आएगा। वैसे भी जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। और एट द एंड हम कभी भी नहीं आपको प्रोत्साहित करेंगे कि सीसी लीजिए डिफ़ॉल्ट कीजिए, नहीं, ये कभी नहीं करना है। पेमेंट है, उनका ड्यूज़ क्लियर करो और मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लो। नहीं तो क्या होता है, उस मरे हुए सांप को दिखा करके आपको डराया जाता है ना? तो डरना नहीं है आपको। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए, कुछ जानकारी आपको मिले तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि किसी का भला हो जाए। नहीं तो ब्लॉग को एंड करता हूँ। कल एक नया वीडियो आने वाला है दोस्तों, कि कॉन्टैक्ट जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है उसे किस तरह से रिप्लेस आप कर सको, ताकि आप कुछ प्रॉब्लम से बच सको। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ना,
कभी कभी ड्यूज़ क्लियर नहीं होता तो क्या होता है कि चाचा मामा फूफा जो भी है उन्हें कॉल करके परेशान करते हैं, जबकि उनसे इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनने वाला है और बहुत सारी वीडियो आएगी। आशा करता हूँ कि आपको जो आज का ये वीडियो है वो अच्छी लगी हो आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।